चरणों में सादर हम प्रणाम करते हैं। सन्मुख विराजमान सभी पूज्य संत विप्र ब्रजवासी सबको हम यथा योग्य प्रणाम करते हैं और इस नदी संवाद इस पवित्र कार्यक्रम का समायोजन भारत स्वाभिमान एवं श्री यमुना मिशन के संयुक्त तत्वावधान में समायोजित हो रहा है। इस पवित्र कार्यक्रम के प्रेरक, मार्गदर्शक, दिशा निर्देशक और इसको अर्थ से इति तक ले जाने का उत्साह रखने वाले परम विद्वान, परम राष्ट्रभक्त, गोभक्त, इस देश की एक विशिष्टतम विभूति परमादरणीय श्री गोविंदाचार्य जी महाराज एवं सभी जो भी इस पवित्र कार्य में। बहुत अच्छी बात तो ये है कि नदी संवाद कार्यक्रम के माध्यम से क्रियात्मक रूप में जिन जिन लोगों ने भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों में नदियों पर कार्य किया है, ऐसे महानुभावों को यहाँ अत्यंत आदरपूर्वक आमंत्रित किया गया और उनके विचारों के श्रवण का अवसर हम सब लोगों को प्राप्त हुआ। ये बहुत अच्छी बात है। केवल प्रवचन का विषय नहीं है, भाषण का विषय भी नहीं है। क्रियात्मक रूप से जो कार्य करें उनसे हमें प्रेरणा भी प्राप्त होती है और कार्य करने का उत्साह भी प्राप्त होता है। आज नाद और बिंदु की परंपरा से जो विशुद्ध हैं, ऐसे एक श्रेष्ठ विचारक श्री गोविंदाचार्य जी का मार्गदर्शन इस पूरे मिशन को प्राप्त है। परम श्रद्धेय पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी के कृपा पात्र, परम समर्पित यमुना जी के भक्त प्रदीप बंसल जी, जो मूलतः ब्रजवासी हैं, पवित्र मथुरा नगरी में जिनका जन्म हुआ और पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी एवं पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी के पवित्र मार्गदर्शन में उनका आशीर्वाद लेकर के जो श्री यमुना जी के पवित्र कार्य के लिए तन मन धन से और अत्यंत निश्चल निष्कपट भाव से, पूर्ण समर्पित भाव से समर्पित होकर के कार्य कर रहे हैं। आज यमुना मिशन को और भी कई गुनी अधिक शक्ति प्राप्त हो गई है, क्योंकि ज्ञान वृद्ध, वयोवृद्ध एक श्रेष्ठ विचारक, चिंतक श्री गोविंदाचार्य जी का पवित्र मार्गदर्शन प्राप्त है कि श्री यमुना जी यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक अविरल और निर्मल रूप में दर्शन देंगी, जिसमें हम लोग यमुना जी में खूब स्नान का सुख भी प्राप्त कर सकेंगे, भगवान के मंदिरों के नित्य अर्चन पूजन का भी सौभाग्य प्राप्त कर सकेंगे यमुना जी के जल से, और पीने के रूप में और रसोई के रूप में भी यमुना जी के जल का प्रयोग कर सकेंगे, जैसा कि हम 50 वर्ष पहले करते थे। एक बात हमारी समझ में नहीं आती है, वो बात ये है कि एक मिशन संतों का आशीर्वाद प्राप्त करके
यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक बिना किसी से किसी भी प्रकार का चंदा दिए बिना, लिए बिना, आर्थिक सहयोग लिए बिना एक मिशन इतना उत्साहित है कि यमुनोत्री से लेकर प्रयाग तक यमुना जी का कार्य करना चाहता है, तो फिर उसमें बाधा क्या है? ये बात समझ में हमारी नहीं आती है। हमको ऐसा लगता है कि यमुना मिशन ही नहीं, देश की सभी पवित्र नदियों के विशुद्धिकरण में, उनके अविरल प्रवाह में यदि कोई बड़ी बाधा है तो वो बाधा यही है कि नदियों के अविरल निर्मल प्रवाह के नाम पर जो हजारों करोड़ रुपए नष्टभ्रष्ट किए जाते हैं और काम केवल कागजों में रह जाता है, क्रियात्मक रूप में ठीक से नहीं दिखाई पड़ता है, उन लोगों के व्यक्तिगत स्वार्थ प्रभावित हो रहे हैं और यही इस प्रकार के पवित्र कार्यों में बाधा है।